क्लास 9 मैथमेटिक्स में आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला का पार्ट 1 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फार्मूला की तरफ से पढ़ना चालू करेंगे। तो ये आपका चैप्टर 3 है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला वाला, और ये आपका फार्मूला है। पहले व्हेन the interest is compounded yearly, the formula for finding the amount is, amount का formula ये A is equal to P 1 plus R upon 100 to the power n, where A क्या है, amount है, P क्या है, principal है, and R is the rate of interest compounded yearly, n जो है number of years। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ बहुत ही चीजें ये, and that is the number of years। your number of half yearly भी होगी या number of quarterly। यहाँ पर जो है number of half yearly भी होगा, half years, और दूसरी जगह ये भी हो सकता है कि ये number of quarterly हो जाए, नंबर ऑफ क्वार्टर्स या क्वार्टरली हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, जहां पर जैसा लगेगा वहां पर मैं बताता भी रहूंगा साथ साथ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹7,500 in 2 years at 6% compounded annually। चलिए इसमें देखिए P कितना गया हुआ है, P है 7500 and R is given as 6% and n is given as 2 years। so n यहाँ पे 2 years है। चलिए फॉर्मूला लगा के देखते हैं। A is equal to P1 plus R upon 100। so R आप स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल लिखिए, मर्जी है, अपॉन 100 और टू द पावर n। चलिए रख के देखते हैं। P कितना है 7500 है, 1 प्लस R कितना है 6 अपॉन 100 हो गया, और टू दी पावर n है हमारे पास 2। चलिए देखते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6 है एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सो 7500 हो गया, और यहाँ 1 प्लस 3 अपॉन 50 हो गया, और पावर इसकी 2 हो गई। यह आ जाएगा 7500, और एलसीएम लेंगे इसका 50 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 50 प्लस 3, और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 7500, ये आ जाएगा 53 अपॉन 50 टू द पावर 2। इट मीन्स कि अमाउंट हो गया आपका 7500 इंटू 53 अपॉन 100, नहीं 50 है बच्चों नीचे, इंटू 53 अपॉन 50 हो जाएगा। सो 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। 5 से कैंसिल करिए, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, फिर से 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। सो A विल भी आ गया 3 इंटू 53 इंटू 53। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे होना है। तो सबसे पहले 53 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया। चलिए फिर से 53 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 9 जा 27 और कैरी 2 हो गया, और 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी हो गया, और 3 1 जा 3 और 1 हो गया 4। 5 से कर दीजिए, 5 9 जा 45, 4 आ गया, और 5 5 जा 25 और 4 29 हो गया, तो 2 आ गया। 5 1 जा 5 और 2 हो गया 7, ये आ जाएगा 7 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14, और ये हो गया आपका 7 और 1 8 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 8427 रुपीज। अमाउंट ही बोला गया, कैलकुलेट द अमाउंट, तो ये अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कैन राइट हियर
अमाउंट इज इक्वल टू ₹8427। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 इन 2 years एट 15%। चलिए, इसमें प्रिंसिपल गिवन है कितना, 18,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ 15% है। रेट में स्मॉल आर या कैपिटल आर जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। स्मॉल आर इक्वल टू है कितना, 15% है। पर एनम होता है, ये हमेशा दिया रहता है, पर एनम देखो लिखा हुआ है, ये 15% है आपका। और एन है 2 years, तो लेते हैं एन इज इक्वल टू 2 years। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लगाना है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन हो गया। पी कितना है, 18,000 है, 1 प्लस आर कितना है, 15 है, और अपॉन 100 हो गया, और पावर कितनी होगी, एन, दैट इज द 2। तो 5 3 जा हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 18,000, 1 प्लस 3 अपॉन 20, और फुल पावर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये आ गया 18,000, एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ 20 प्लस 3 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो गई, 2 आ गई। तो ये हो गया 18,000, और ये 23 अपॉन 20, फुल पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। सो इट विल बी 18,000 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन कितना हो जाएगा, 20, और एक और 20 हो जाएगा। इसमें देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई है, इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गई है, और 2 से काट दें, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 18, 60 हो जाएगा। फिर इस 2 से भी काट दीजिए, 2 3 जा 6, और 1 0। सो अमाउंट निकल के जो आ रहा है वो 30 है इंटू 23 है इंटू 23 है। चलिए देखते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई करने लगी तो सबसे पहले 23 की 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, फिर 2 2 3 जा 6 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 to 9। वैसे याद भी होना चाहिए, 5 to 9 हो जाएगा, 30 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो पहले एक जीरो लिख दीजिए, 3 9 जा 27, 7 आ जाएगा, 2 यहाँ बच गया, और 3 2 जा 6, और 2 8 हो गया, और 3 5 जा 15। ये आ जाएगा आपका, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 15870, ये अमाउंट आ जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू ₹15,870। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिफरेंट ईयर्स का डिफरेंट गिवन होता है तब के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है, व्हेन द रेट्स ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट देन, फॉर्मूला जो हो जाएगा ए इक्वल टू P1 प्लस R1 अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 हो जाएगा, फिर इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। सो वेयर R1 क्या है, R1%, R2%, R3%, एंड सो ऑन आर द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर। ये सक्सेसिव ईयर्स के क्या है, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिए देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 इन 3 years व्हेन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 8%, 10% एंड 15%। ये कितने साल का भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम पी की बात कर लेते हैं। पी कितना हमारे पास है, 12,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर दिया है, R1 पहले दिया हुआ है,
है। R1 है हमारे पास 8%, ये दिया हुआ है R1। फिर R2 दिया हुआ है 10%, फिर R3 भी दिया हुआ है कितना 15%। ये सारे गिवन है और सक्सेसफुल ईयर 3 ईयर्स दिए हैं, तो 1 बाई 1 करके चलेंगे। तो फॉर्मूला पहले लगा देते हैं हम अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू P हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, पहले R1 आएगा तो R1 अपॉन 100 हो जाएगा, फिर 1 प्लस R2 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा ये। इसके बाद है 1 प्लस R3 अपॉन 100 हो जाएगा ये। पावर इनमें सब में 1 ही काम करेगी। P यहाँ पे रख देते हैं, कितना है 12,000 है बच्चों, ये 12,000 रख दिया। 1 प्लस R1 देखो कितना है, R1 8% है तो 8 अपॉन 100 हो जाएगा ये। फिर 1 प्लस R2 कितना है, ये 10% है तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। और फिर है 1 प्लस R3 है 15%, तो 15 अपॉन 100 हो जाएगा। ये 1 ईयर का था इसलिए ऐसा किया गया। अब इसमें देखते हैं बच्चों, एलसीएम वगैरह लेते हैं फिर जाकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 4 से 4 टू जा 8 एंड 4 टू जा 8 और 5 जा 20 आ जाएगा। फिर 10 में यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 20 हो जाएगा। ये आ जाएगा 12,000। और यहाँ हो गया 1 प्लस 2 अपॉन 25 हो गया। और फिर है 1 प्लस 1 अपॉन 10 हो गया। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 20। चलिए इसको और सॉल्व करना है, तो 12,000 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 25 और ये 2 कितना हो जाएगा 27 अपॉन 25 हो जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा और ये 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, 23 अपॉन 20 आ जाएगा। ये ऐसे कुछ हो जाएगा। अब ध्यान तो देखो, ये 0 जो है इस 0 से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगी। बच गया 5 से देखते हैं, पहले 2 से देखते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ से 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 0 आ जाएगी। फिर और कुछ कैंसिल होता है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 हो जाएगा। जो बच गया उसको जरा लिख देते हैं। ये आ गया 12 इंटू 27 इंटू 11 आ गया इंटू 23 आ गया और डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका 5 आ गया है। तो इसको और कैलकुलेट करना है बच्चों, कितना आएगा देखते हैं इसको डिवाइड करके। ये आ जाएगा 16,394.40, यानी अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया ₹16,394.40। एक आंसर आपका आ चुका है, ये था अमाउंट का आंसर। अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है CI। तो CI इज इक्वल टू होता है A माइनस P। तो A कितना आ गया आपका, ये भी निकाला है 16,394.40 है और P आपका कितना था 12,000 था। तो 12,000 लिख लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 0.40 अपनी जगह ही रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी इतने रुपीस आ जाएंगे। ये आपका CI आ गया, ये सेकंड आंसर है आपका। सो यू कैन चेक दिस आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, What sum of money will amount ₹3,630 in 2 years at रेट जो है 10% पर एनम कंपाउंडेड है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसमें हमें इस बार P क्वेश्चन मार्क में जा रहा है। अमाउंट गिवन है कितना 3,630 है और जो N दिया हुआ है वो 2 years दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। तो बच्चों देखते हैं, इसको करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर कितना हो जाएगा N हो जाएगा। A कितना है हमारे पास
ये है 3630। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो 1 प्लस आर आपका 10% है अपॉन 100 हो जाएगा और पावर 2 आ जाएगी, तो 0 विल बी कैंसिल विद 0, तो 3630 आ गया इज इक्वल टू पी हो गया। टेकिंग देयर एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 1 आएगा और यहाँ पावर 2 हो जाएगी। सो 3630 विल बी इक्वल टू पी है, यहाँ पे ये 11/10 हो जाएगा और पावर इसकी 2 आ जाएगी। 3630 इक्वल टू पी है, इसको क्या करेंगे 11/10 करेंगे इंटू 11/10 करेंगे, सो पी निकल जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 3630 इंटू 10/11 इंटू 10/11। चलो काट के देखते हैं, 11 से काटते हैं इसको, तो 11 3 जा 33, फिर 3 बच गया, सो 11 3 जा 33 और 10, फिर से 11 से कटेगा ये, 11 3 जा 33, 30 आ जाएगा। सो पी विल बी कितना हो जाएगा 30 आ गया इंटू 10 आ गया और इंटू 10 एक और आ गया, सो पी विल बी इक्वल टू 3000 आ गया। सो दैट मीन्स सम ऑफ मनी क्या आ जाएगी, यानी सम ऑफ मनी ये आ गया आपका रुपीज कितना है 3000, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे थोड़ा सा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, on what sum of money will compound interest for 2 years at 5% per year amount to the rupees 164। आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है बच्चों, तो चलते हैं देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये है सी आई गिवन आपकी 164 और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है आपका 5% है गिवन, और एन जो है दिया वो 2 इयर्स है। तो चलिए बच्चों फार्मूला अप्लाई करते हैं। सी आई का फार्मूला आपको नहीं बताया गया है, लेकिन सी आई का एक फार्मूला भी होता है डायरेक्ट, वो होता है पी है यहाँ पे, और सीधे 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन होगा और माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये फार्मूला है इसका सी आई का। चलिए सी आई में लगा कर देखते हैं। ये सी आई आपका 164 दिया हुआ है, और P हमें निकालना है। यहाँ पे 1 प्लस आर कितना दिया है 5% है अपॉन 100 हो गया, और पावर कितनी हो गई यहाँ पर 2 हो गई है, और माइनस का 1 और गिवन है। चलिए देखते हैं हम आगे। तो 164 हो गया, यहाँ पे P हो गया 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 1/20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा। सो 20 प्लस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए 164 है यहाँ पे, ये P है, और ये कितना हो जाएगा ये 21/20 हो जाएगा, और अपॉन स्क्वायर हो गया माइनस का 1 हो जाएगा। 164 इक्वल टू P, इसका 21 का स्क्वायर 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है, और माइनस का 1 आ जाएगा। इसका फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 400, यहाँ 441 आएगा माइनस 400 हो जाएगा। कितना बच गया ये देख लेते हैं जरा, इस जगह पे करके हम देखते हैं। ये आ गया 164 इज इक्वल टू P है, ये बच जाएगा 41/400। चलिए P निकालना है आपको, तो 164 आ जाएगा, ऊपर 400 हो जाएगा, नीचे 41 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट 4 टाइम्स जाएगा बच्चों ये, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो P इक्वल टू 1600 आ जाएगा। यानी सम ऑफ मनी क्या आ गई, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल ही निकाल रहे हैं हम, इज इक्वल टू रुपीज कितना हो गया 1600 या 1600। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम
CI will ₹2,000 amount to ₹2,315.25 in 3 years। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है हमें। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, पी गिवन है हमारे पास 2000 है ये, और अमाउंट भी आपकी गिवन है 2315.25, और एन भी गिवन है बच्चों। एन कितना है? एन हमारे पास 3 इयर्स है, ये दिया हुआ है एन 3 इयर्स। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी है 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर कितना हो जाएगा? एन। अमाउंट आपकी गिवन है बच्चों कितना है? 2315.25। प्रिंसिपल भी गिवन है 2000 है। 1 प्लस आर हमें निकालना है, अपॉन 100 हो गया, और पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा। 2315.25 अपॉन में कितना आ जाएगा? ये 2000 आ जाएगा। चलिए पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे डबल जीरो बढ़ा देते हैं, और अब कैंसिल करना चालू करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया देख लो, यहाँ आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 3 आ गया है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, 5 से कैंसिल होता है क्या? 5 से काटो, 5 4 जा 20 आ गया, 3 बच गया, 30 हो गया, 5 6 जा 30, 1 बच गया, 5 3 जा 15, फिर 0 आ जाएगा, और 5 5 जा 25। यहां पर आ जाएगा 5 2 जा 10 और 20 हो जाएगा। इसके बाद फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 4 जा हो जाएगा, यहाँ 5 से फिर काटते हैं, 5 9 जा 45 हो जाएगा, 1 हो गया, फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो 9261 बच गया है। नीचे जो बचा है वो 4 2 जा 8, 8000 बच गया है। इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 3। पक्का है ये भी पावर 3 होगी, तो ये है 21 अपॉन 20 की पावर कितनी है? ये 3 है। इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो गई। अब ये पावर और पावर कैंसल आउट हो जाएगी, ये पावर कैंसल आउट हो जाएगी। क्या बच जाएगा उसको लिख लेते हैं यहाँ पे जरा हम। तो ये आ गया 21 अपॉन 20 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 आ गया। चलिए, तो r अपॉन 100 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 21 अपॉन 20 माइनस का 1 आ जाएगा, r अपॉन 100। बच्चों यहाँ गलती बहुत होती है, ध्यान रखना। मैं क्या केवल 1 को ले गया, साइड ऑफ पलट के लिख दिया हूँ इसको। तो इसका एलसीएम लेने की कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 माइनस 20 बच गया, तो r अपॉन 100 इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 20। सो r विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 20, 100 यहाँ पर आ जाएगा, और 25 जा आ जाएगा 100। सो r विल बी इक्वल टू 5% पर एनम, और ये यही आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। At the end of 1 year, the sum of amount ₹11,200. Calculate, पहला है the rate of interest per annum, सेकंड है the amount at the end of the second year, सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा वो और बताना है। चलो देखते हैं बच्चों, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो है 10,000 है, और इसके बाद जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फाइंड करना है, आर क्वेश्चन मार्क है, और एन यहाँ पर पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 लेंगे, इस वाले क्वेश्चन के लिए, यानी कि अमाउंट दिया ना 1 ईयर का दिया हुआ है, तो एन इक्वल टू 1 ही लेना है आपको।
और अमाउंट कितना गिवन है देख लीजिए, अमाउंट है आपका 11200। तो चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं पहले, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 हो गया, और पावर कितनी हो गई इसमें n1 रख देंगे यहाँ। A कितना हो गया 11200 हो गया, P हमारे पास कितना है 10000 है, और 1 प्लस R निकालना है अपॉन 100 है, पावर हमारे पास 1 आ जाएगी। तो 11200 आ जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ 10000 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 हो गया। तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, ये एक और 0 कैंसिल हो जाएगी, और इसके बाद जो है फिर आपका आ जाएगा यहाँ 1 को इधर ले आते हैं, तो 112 अपॉन 100 है, माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 हो जाएगा, टेकिंग देयर एलसीएम 100 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 112 माइनस 100 हो जाएगा, इक्वल टू R अपॉन 100 हो गया, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, 12 इक्वल टू R। दैट मीन्स क्या आ गया आपका R जो निकल के आ गया है वो 12% आ गया। एक आंसर आपका आ गया बच्चों। अब सेकंड के लिए क्या कह रहा है, फर्दर क्वेश्चन के लिए कह रहा द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो सेकंड पार्ट के लिए अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। रेट हमारा आ गया 12% है, और एन आपकी 2 इयर्स हो जाएगा, और प्रिंसिपल आपको पता ही है, प्रिंसिपल जो पहले गिवन था वही रहेगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट आपकी फाइंड करना है, P हमारे पास कितना है 10000 है, 1 प्लस R कितना है 12% हो जाएगा, तो अपॉन 100 हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगी आपकी। तो 4 3 जा जाएगा 12, एंड 4 2 जा, एंड 4 5, यानी कि 100 हो जाएगा, यहाँ पे सही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 10000 हो गया, और ये जो बच गया 25 है, एलसीएम लेंगे तो इसका 28 हो जाएगा, ये 28 अपॉन 25 टू द पावर 2। अब इसे कैलकुलेट भी करना है बच्चों, 10000 हो गया इंटू 28 अपॉन 25, और इंटू 28 अपॉन 25 आ जाएगा। चलिए 25 4 जा जाएगा, 100 हो जाएगा, और डबल 0 आ जाएगी। 5 से कर लेते हैं, 5 5 जा जाएगा, यहाँ 5 8 जा, और 0 आ जाएगा। फिर 5 से कर दीजिए, तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों कितना आएगा। अमाउंट विल भी आ जाएगा आपका कितना 16 आ गया, इंटू 28 आ गया, और इंटू 28 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करके देखनी है कितना आ रहा है बच्चों। ये आ जाएगा 12,544 रुपीज। सो यू कैन राइट द अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 12,544, और ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर यहाँ पे आया, और एक बच्चों ये आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। ये आपका आ गया इन हाउ मेनी ईयर्स, आपकी टाइम मांगा है बच्चों इन्होंने। विल रुपीज 2000, ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हो गया 2000, और अमाउंट टू रुपीज 2662, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट इक्वल टू हो गया 2662, और 10% दिया है, तो 10% का मतलब हो गया R दिया हुआ है आपको 10%, सो R इज इक्वल टू 10% पर एनम है ये भी। तो अब आपको निकालना क्या है, n फाइंड करना है कितने ईयर्स में हो रहा है ये। चलो बच्चों देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। A इज इक्वल टू P हो जाएगा, और ये 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n हो गई। फॉर्मूला लग गया है। अमाउंट आपको पता है 2662 है, प्रिंसिपल भी पता है 2000 है, 1 प्लस R भी पता है आपको 10% है, और अपॉन 100 हो जाएगा, और ये n हो गया। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी,
और इधर ले आते हैं 2662 हो गया अपॉन पे 2000 हो गया इज इक्वल टू कितना बच गया 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर n बच गई। चलिए देखते हैं कैंसिल करते हैं तो हो जाता है क्या 2 से कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2 आ जाएगा और ये 0,000 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा। तो कुल मिलाकर के ये आ गया आपका 1331 अपॉन 1000 आ गया और ये जो है आपका 11 अपॉन 10 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। ये आपका 11 अपॉन 10 की होल पावर 3 हो गई है। सो यहाँ पर भी 11 अपॉन 10 की पावर 3 आ गई। ये n है यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों। तो ये दोनों सेम हो गए बेस तो पावर भी सेम होनी चाहिए। सो n इक्वल टू 3 सो 3 ईयर्स करके आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक इजी क्वेश्चन है कर लेंगे आप लोग। तो Rupees 16,820 is divided between Govind and Geeta. Both is 27 and 25 years respectively. Their money is invested at 5% per annum compounded interest in such a way that both receive equal money at the age of 40 years. Find the share of each out of 16,820। मतलब इसको डिवाइड करना है आपको इन दोनों में। तो लेट करना पड़ेगा। लेट गोविंद मनी कितनी इसकी मनी मान लीजिए बी रुपीज एक्स एंड गीता इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16820 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए इधर n की बात करते हैं। गोविंद के लिए लेते हैं पहले। गोविंद और गीता दोनों अलग अलग कर देते हैं। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले मैं n निकालना चाहूंगा। पहले गोविंद की बात करते हैं। तो गोविंद जो है इस वक्त 27 एज का है। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 27 कितना हो जाएगा ये 13 आ जाएगा। और गीता के लिए n कितना हो जाएगा ये 40 माइनस आपका 25 हो जाएगा। तो ये 15 ईयर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब दोनों अमाउंट से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के अमाउंट इक्वल आ रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका इक्वल गिवन है। आर को मैं यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ। आर है आपका 5% है। चलिए देख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा इधर पहले एक तरफ तो गोविंद लूंगा और एक तरफ मैं गीता को लेके चलूंगा। चलिए दोनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा ए इक्वल टू तो इनका दोनों का जो है A1 और इसका A2 कर देना है। दोनों इक्वल है। इसका फॉर्मूला लग जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N1 आ जाएगा। ये N1 निकल के आया है आपका। ये N2 समझ लो और ये P1 हो जाएगा जो अमाउंट लिया जाएगा ऊपर शुरू में। तो चलो देखते हैं P1 हो गया और यहाँ पर जो है P2 हो जाएगा और ये 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N2 हो जाएगा। चलिए रख लेते हैं। P1 आपका कितना आ गया है देखो ये तो X है हमारे पास और ये 1 प्लस R कितना है 5% है। तो 5/100 N1 कितना है आपका ये है 13 आ जाएगा। यहाँ पे 13 देखो दिखाई दे रहा है। P2 आएगा कितना ये आ जाएगा 16820 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ कितना बच गया ये हो गया 1 प्लस R अपॉन 100। R तो 5% है अपॉन 100 है। पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15 आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा आपका कितना
x हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 21/20 टू दी पावर कितना हो गया, 13 आ गया। और इक्वल टू ये आ गया 16820 माइनस एक्स, यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, ये भी 21/20 हो जाएगा और पावर आपका कितना हो गया, 15 हो गई। लेकिन ये पावर को हम इधर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 16820 और माइनस का x हो गया और ये हो जाएगा 21/20 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 15 माइनस का 13, यानी 2 पावर बच जाएगी यहाँ पे। चलते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x विल बी हो गया 16820 माइनस x और यहाँ पे कितना आ गया, ये 21/20 टू दी पावर आ गया 2 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करना रह गया है आपको, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा 1682 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 20 का तो 441 हो जाएगा और अपॉन 400 हो जाएगा। ये स्क्वायर करेंगे तो इसको अब इधर की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 400 ऑफ एक्स हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये 441 इंटू 1682 हो जाएगा, माइनस का 441 इंटू एक्स आ जाएगा। इसको इधर ले आइए तो ये हो गया 400 ऑफ एक्स और प्लस का आ जाएगा 441 एक्स इजिकल टू हो जाएगा 441 इंटू 1682। यहाँ से इसको प्लस कर दीजिए तो 841 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 441 इंटू 1682। अब यहाँ x हो जाएगा कितना 441 इंटू 1682 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 841। चलिए देखिए ये पूरा 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ये यहाँ बच्चों जीरो छूट गए थे, ये जीरो मैंने फिर से लगा दिया इसमें। अब यहाँ देखो ये 2 टाइम्स पूरा का पूरा जाएगा, ये इतने 2 जा और जीरो एक और आ जाएगा। अब ये x जो आएगा कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है तो एक जीरो आ जाएगी और 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा, यानी कि 8820 रुपीज किसका आ गया, ये गोविंद का आया है। ध्यान रखना बच्चों ये गोविंद का है मनी। सो गोविंद की जो मनी आ गई वो 8820 आ गई। टोटल हमारे पास 16820 थी, तो गीता की मनी भी निकल जाएगी। गीता मनी कितने उसने इन्वेस्ट की थी, ये आ जाएगा ₹16 इतना आ जाएगा 1820 माइनस का 8820। इसको जरा सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा ₹8000। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं और ये पार्ट मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि पढ़ाई ऐसी की जाए कि सबसे टॉप पे रहने की कोशिश की जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।